पिछले 1-2 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे एग्जाम आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या फिर एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, एमटीएस का एग्जाम हुआ, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ अभी जो चल रहा है आप सभी का, या यूपी पेट का एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हुए जिसमें जीके आता है, आप बोल सकते हो ना भैया यहीं से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से फंसा है। और आपने मेरे से पढ़ाई किया हो नहीं किया हो मैं नहीं जानता, मैं बोलता हूं सिर्फ ये वीडियो कम से कम आप देख कर जाना। आप बोलिएगा सक्सेस की 98 के ऊपर से मैंने पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ ना एक वीडियो मैं देख कर गया था उनका एग्जाम में, और एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन मात्र 1-1.5 घंटे के वीडियो से बना है। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देने जाते होंगे, आपके एग्जाम में ना 50 से 60% जो क्वेश्चन होता है वो किस टॉपिक से बनता है, तो आप सभी को पता होगा 50 से 60% टॉपिक ना यहीं से बनता है। ये सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो मैंने आपको जो टॉपिक है पीडीएफ में मैंने दे दिया है पूरा। ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं ना 50 से 60% टॉपिक यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। पिछले 2 साल का पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, और ये सारा पीडीएफ ना आपको हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 के ऊपर से मात्र 99 में मिल जाएगा। आप कोई भी कोचिंग सेंटर में जाना आप बिल्कुल आप मिला लीजिएगा, 99 में आपको कोई नहीं देगा। इसके साथ साथ ना 2000 जो क्वेश्चन 5-6 साल में रिपीटेड हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और 1000 जीएस के क्वेश्चन भी। तो आज के क्लास को फटाफट देखते हैं, और एकदम ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी का, मात्र 1 से 1.5 घंटा के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देते चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी 1917 में हुआ था। ठीक है, अगर आप सभी से बोले स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो थाई पुसाम को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है क्या? तो सबको पता होना चाहिए लैक्टोज। ठीक है, हिक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक का ये क्या है? तो कर्नाटक का ये लैंग्वेज यानी कर्नाटक का यह बोली है। किस प्रकार की मिट्टी उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है काजू? आपको बताना है, तो लाल लैटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नदियों द्वारा निष्पेक्षित मिट्टी को क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल, जलगोड़ मिट्टी। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सी झील नवंबर 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो लोनार झील। एग्जाम में आपसे कभी कभार ये भी पूछ देगा लोनार झील जो है वो किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र से। हालांकि रामसर साइट का ना पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में डाल दिया, जो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्राइड, ईगल और यहां पर एल्बेट्रोस, ये शब्द किस में प्रयोग किया था? किस खेल में? तो आपका गोल्फ में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार है अस्थाई फाइल का? तो याद रखिएगा टीएमपी, टेम्पोररी फाइल एक्सटेंशन है। गुप्ता राजवंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर श्री गुप्ता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, थॉमस ब्रिटिश सम्राट किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सम्राट जहांगीर के काल में। यहां पर बताना है मोसेस किस संघ से संबंधित है? किस फाइलम से? तो ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, नमी के अनुपात किससे मापा जाता है? तो आपका हाइग्रोमीटर। बाबर की कब्र कहां पर स्थित है? आपका काबुल में, जो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत की पहली पुलिट्जर पुरस्कार की विजेता का नाम बताना है। गोविंद बिहारी लाल, जिनको 1937 में मिला था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? आज यूपीएसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन फंसा है। अबुल फजल, याद रखिएगा। कानून के ऑक्टस, अच्छा लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। यहां पर बताना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सबको पता होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1905 में। अच्छा, गोमछा किस राज्य का संस्कृति के अंतर्गत आता है? गोमछा जो है वो किस राज्य का कल्चर है? तो आप बोलिएगा आसाम का।
कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो आपका 4। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919 को, याद होगा ना, 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था। एलोरा जो कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्णा वन ने। और सौरो बियॉन्ड ड्रीम्स ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीटर हैंडके के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एकदम नाम याद रखिएगा, इनको 1901 में मिला था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार शांति के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, जीन हेनरी डुनेंट। अगला, चिकित्सा के प्रथम नोबेल पुरस्कार? तो एमल एडोल्फ वॉन वेयरिंग। अगला, भौतिक के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो एकदम याद रखिएगा, विलियम रॉन्टिंजन। अगला क्वेश्चन, रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा। जहां गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है वहां वो कौन सा जगह है? प्रयागराज। जीएसटी पर, यहां पर हटा दीजिएगा, जीएसटी पर जो है वो कितना टैक्स है? तो 12%। उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर जो है वो कहां पर स्थित है? तो पंजाब में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एरर ऑफ डार्कनेस, ये एन एरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका शशि थरूर के द्वारा। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने दोहरा शतक लगाया लगातार 4 टेस्ट में। तो इंडियन टीम के कैप्टन वनडे के, हालांकि 2020 के तो कैप्टन रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली। वैश्विक स्वास्थ्य सूचांक 2019 में एकदम याद रखिएगा, भारत का रैंक कितना है? यहां पर बता रहा है इंडिया के रैंक को। तो इंडिया का रैंक याद रखिएगा 57 है। वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को। एकदम ये सब चीज तो बाबू आप एकदम घोल कर पी जाना। 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन को भारत भेजने का निर्णय जो है वो 1927 में लिया गया था। भगत सिंह और बुटेश्वर दत्त को सेंट्रल जेल असेंबली पर बमबारी के लिए जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई थी, पता होगा। मगध का राजधानी का नाम पाटलिपुत्र। हरियंक वंश के संस्थापक कौन है? बिम्बसरा। किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल 19। राजा रानी मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। गोल गुम्बज कहां पर स्थित है? तो आपका बीजापुर में, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में 606 एडी में सिंहासन संभाला तो राजवर्धन ने। नोट्स ऑफ ड्रीम ये किसकी आत्मकथा है? ए आर रहमान का। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? डेविड मालापास, पता होना चाहिए। 1944 में इसका गठन हुआ था। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी। आर्मी के चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। सबसे छोटी उम्र के पीएम सना मैरिन। एकदम ये क्वेश्चन तो बाबू आप घोल कर पी जाना, एग्जाम में 3-4 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 17। ओम का नियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सबको पता होना, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, जो जर्मन के रहने वाले हैं। इस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मुद्रई को। ब्लू विट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? CuSO4। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्ता को। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पथभाई सीतारामैया। मिथेन का रासायनिक सूत्र CH4। ज्वारा नृत्य किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। सूरत का उपनाम क्या है? डायमंड सिटी। विक्टोरिया टर्मिनस कब बनाया गया था? 1878 में। और यह डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? FW स्टीफन के द्वारा। और यह कहां पर है? तो यह आपका मुंबई में है, ठीक है। अगला, सुचिता कृपलानी किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी ही है। लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहां पर? तो बोन मेरो में होता है ना। अगला क्वेश्चन, वनडे में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, पहले गेंदबाज कौन बने? तेज नहीं, तो चाइना मैन कुलदीप यादव, स्पिनर। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था?
उत्तर प्रदेश के द्वारा। नोवाक जोकोविक, इतना बड़ा नाम, नोवाक जोकोविक इतना बड़ा नाम, टेनिस का रैंक 1 खिलाड़ी, ये किस देश के खेलते हैं? तो सर्बिया के लिए खेलते हैं। भारत के वर्तमान आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, करमोद्य ग्रंथ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा। आईएमएफ के चेयरपर्सन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अगला, 2 या अधिक संरचनाओं का, यह क्वेश्चन ना बाबू कितना बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है आप सोच भी नहीं सकते, अनगिनत बार बाबू, अनगिनत बार। समाधान, भारत संविधान का भाग 8 किससे जुड़ा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश से। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली एमटी कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग को लिए राष्ट्र आयोग से संबंधित है? तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 338 बी। कौन सा रंग सूरज द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो सफेद, व्हाइट कलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो पल्लव के राजा नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा। पैरों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फीट। तो याद रखिएगा पॉडियाट्रिस्ट। अगला क्वेश्चन, युवा सम्मेलन किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ किला की स्थापना 1734 में की गई थी, सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया है। कहां पर? तो किस राज्य में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सेबी का कार्यकारी प्रमुख कौन है? अजय त्यागी। वल्लम काली केरल में एक पारंपरिक नौका दौड़ है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा वल्लम काली क्या है? तो केरल का एक क्या है? दौड़ है। ओपन थिएटर कहां पर खोला गया है? धनु यात्रा, याद रखिएगा ओपन थिएटर उड़ीसा का क्या है? धनु यात्रा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा नर्मदा, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है यहां पर आप सभी को आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश। और एक क्वेश्चन बोलिएगा, 108 विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या है? जिसका आयोजन जो है वो पुणे में हुआ था। 108वां विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? पुणे में। विषय क्या दिया गया था इस बार का? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, विश्वास योजना का फुल फॉर्म आपको बताना है। अच्छा, एक बार ना जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार बन रहा है। विलेज बेस्ड इनिशिएटिव टू सेंड्रेसिस हेल्थ वेल्थ एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन, पोंगल फेस्टिवल जो मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, चौथे दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोंगल फेस्टिवल को। तो याद रखिए कन्नम पोंगल। और एक बात, पहले दिन को क्या बोलते हैं? भोगी, दूसरे दिन को सूर्या, और तीसरे दिन को मट्टू, चौथे दिन को पोंगल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा कानून में कहा गया है कि सभी गैसों की समान मात्रा, समान तापमान और दबाव पर समान अणुओं की संख्या होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, अवोगाड्रो लॉ में बोला गया था ना। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ था? मुंबई में, ग्वालियर टैंक से, याद रखिएगा 1942 में। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी है? कृष्णा नहीं होगा, बहुत लोग कृष्णा बोलते हैं, गोदावरी। एक क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था? 19 सितंबर 1960 में। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से जो है वो एनीमिया खत्म होता है, एनीमिया लीड करता है? तो विटामिन B12 की कमी से कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 15 जुलाई 1913 को। पानी में घुलनशील विटामिन सी है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। एक क्वेश्चन, 800 मीटर और 1500 मिलियन टन वाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ये मिलियन टन हो गया, इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। 800 मीटर और 15, यहां पर क्या हो गया? मिलियन कर दिया है, हटाना, ये हटाना पहले आप सभी। 800 मीटर और 1500 मीटर वाला जो दौड़ है ना, उसमें नेशनल रिकॉर्ड किसके नाम पर है, ये आपसे पूछा है। तो एकदम मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये दौड़ है ना, इसमें नेशनल रिकॉर्ड जो है पुरुषों का यानी मेल में किसके नाम पर है? तो जिनसन जॉनसन के नाम पर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा।
अगर बात करें फीमेल को लेकर ना, महिलाओं में ये रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो हरमिलन बैंस के नाम पर। लैटराइट मिट्टी किसमें समृद्ध है, तो आयरन और अल्युमिनियम में। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक किस वनडे में किसके खिलाफ ठोका था, तो 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। सारावती नदी पर कौन सी झरना स्थित है, तो जोगफल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। ईईजी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ब्रेन। चंद्रयान 2 का वजन कितना था, 2379 केजी। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई में आधार इकाई की संख्या क्या है, 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में बहुत लोग छोड़कर आते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैगेला निम्नलिखित में से किसका एक लोकोमोटिव अंग है, तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का। सबसे बड़ी नदी के द्वीप कहां पर है, मोजोली आइसलैंड। अगला क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो कपूरथला में। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। यस बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रशांत कुमार को। यूपी में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट आपका 31 है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के बिहार में है, जो आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पाला वंश के संस्थापक गोपाला। विटामिन सी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों। अगला क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद जो आप सभी का ये एकेडमी कहां पर है, हैदराबाद में। पीवी सिंधु के कोच भी रह चुके हैं पुलेला गोपीचंद, याद रखिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 सितंबर 1885 में एओ ह्यूमे के द्वारा किया गया था। इस देश में ऊंट की शूटिंग की गई है, आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या है, एकदम ये सारे क्वेश्चन ना ग्रुप डी वाले खास कर रट्टा मार लीजिएगा आप सभी। इस देश के बीच पंचशील समझौता जो है वो साइन हुआ था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साइन किया गया था ना चाइना के साथ, तो भारत और चीन के साथ साइन किया गया है। वो कब, 29 अप्रैल 1954 को, डेट याद रखना। इस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, और यह मौलिक अधिकार पहले 19A में था, इसको हटाकर संशोधन कर 300A में डाल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था, 1912 में स्टार्ट हुआ था, 1929 में तैयार हो गया था। सुल्तान अजलान शाह कब, किस खेल से संबंधित है, अच्छा ये कहां पर होता है, तो मलेशिया में होता है। अगर पूछे किससे संबंधित है, तो आप बोलिएगा हॉकी से संबंधित है। भारत 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, 12 से 17। और एक बात, ये पंचवर्षीय योजना का ना जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने मात्र 2 पेज में ना आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में डाल दिया है, जो आपको मात्र 99 में सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हीराकुंड बांध कहां पर है, किस नदी पर है, तो महानंदी नदी पर है आपका उड़ीसा में। कुमाऊं हिमालय किस नदी के तट पर है, तो सतलज नदी और काली नदी, एकदम याद रखिएगा। सत्य में जयते पुरस्कार, अच्छा सत्य में जयते उपन्यास किस उपन्यास लिया गया है, तो याद रखिएगा मुंडक उपन्यास से। गौरी लंकेश पुरस्कार किसको मिला है, ये रिपोर्टर है बाबू, किसको मिला है, यूसुफ जमील को, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और रवि, जितने भी क्वेश्चन है ना ये आप रट्टा मार लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 में। 2020 का शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन को मिला है। और एक बात, एग्जाम में जाने से पहले 2020 का भी नोबेल पुरस्कार पढ़ना है, तो मैंने स्टैटिक जीके वाले वीडियो में 20 का और 21 दोनों डाल दिया है। अगला, कॉपर का परमाणु संख्या तो 29 है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है, रविन्द्रनाथ महतो। लद्दाख में कितने जिले, 2 जिले हैं आपके, लेह और कारगिल। अगला, डोकला नृत्य किस राज्य का है, आपका गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 52।
अगला हमारे सामने पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिनक्स क्या है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किस वर्ष साइन हुआ था? 2015 में। किस देश ने 2020 में स्तनपान सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? श्रीलंका ने। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में और जन्म 1480 में हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है वो लास्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। अगला, बांधवगढ़ राज्य उद्यान कहां पर? राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सभी को पता है। यूपीएससी में जितने भी मेंबर होते हैं ना, उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। राइट, शिक्षा संशोधन का अधिकार 86वां 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था संशोधन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्रांति है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछेगा आप सभी से। रिवॉल्यूशन, सफेद हो, नीली हो, सिल्क हो, जितने भी क्रांति है उसके जनक कौन है, वो किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है, मैंने इस टॉपिक को भी डाल दिया है। तो याद रखिए, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ? दूध से जुड़ा हुआ है। जनक किसको बोलते हैं? वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। रोहतास पास जो है, जिसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग नाम दिया गया, अटल टनल, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? पीर पंजल रेलवे सुरंग। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहां से लेकर डाला गया है? संविधान में रसिया से। हवा महल में कितनी खिड़की है? 1953। इब्राहिम लोदी किस वर्ष में सुल्तान बने थे? 1517 में बने थे, 1526 तक, और 1526 में तो मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, बंकपुरा मयूर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में है। नाजमा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नालगोंडा जिला में, जो तेलंगाना में पड़ता है। कथकली में कितने कला रूप है? इंपॉर्टेंट 5। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क। काला आजार के कारण जो काला आजार होता है वो किसके वजह से होता है? प्रोटोजोआ के वजह से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। भारतीय सेना के रक्षा कर्मचारी प्रमुख कौन है? बिपिन रावत। कथक नृत्य किसके साथ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। डायनामाइट इन्वेंटर कौन है? अल्फ्रेड नोबल, 1866 में किए थे। अगला क्वेश्चन, एशियन यूथ गेम 2021 कहां पर होने जा रहा है? तो चीन में। और जितना भी आगामी खेल है वो भी मैंने डाल दिया स्टैटिक जीके में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काला हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? एंटीलोप स्वाइकैप्रा, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। और हाल फिलहाल में तो याद रखिएगा रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है राज्य, और देश बोले तो काजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, चौथा खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक रे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा 1887 में। वित्त आपातकाल में भारतीय संविधान के अच्छा, एक क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुका हूं, याद रखिएगा 352, 356 और 360। 360 जो किससे, अगर पैसे की कमी हो जाए तो देश में क्या लगता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्त आपातकाल। अगर देश में आपातकाल लगाना हो तो 352, अगर राज्य में लगाना हो 356, ठीक है। अगला हमारे सामने है फोडोंग मठ, ये कहां पर है? फोडोंग मठ तो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, 2020 में शूटिंग रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका भारत, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो केरल का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कर लेना, भारत का रैंक कितना है? 90 है। और 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर आपका जापान है। अनुच्छेद 126 जो है वो किससे संबंधित है? राज्यपाल के पद से संबंधित है। और राज्यपाल कितने वर्ष तक रहते हैं? तो 5 साल तक। याद रखिएगा, किस वर्ष तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था। अगला, कौन सी नदी बंगाल होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो एक बार ना इसको अच्छे से आप सभी देख लेना, गोदावरी, महानंदी, उसके बाद से ब्रह्मणी नदी, उसके बाद से बेतारनी नदी और कृष्णा, ये सब नदी जो है ना वो बंगाल में गिरती है। अगला, कृत्रिम साधनों के द्वारा मछली के प्रजनन पालन और प्रत्यारोपण क्या कहते हैं? मछली पालन बोलते हैं पिसीकल्चर,
जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1947 में कौन थे? ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार पूछा है। जब भारत देश आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश में कौन था प्रधानमंत्री? तो क्लेमेंट एटली। वर्ष 2020 का ओडीआई क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी मेंस ऑफ द डिकेड के लिए किसको चुना गया है? सर गिरफील्ड सोबर्स अवार्ड्स को। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को ना आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर का, वनडे का किसको बोला मैंने? अच्छे से 2-3 चीज देखना आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, ओडीआई का विराट कोहली, टेस्ट का स्टीव स्मिथ और टी20 का राशिद खान और एमएस धोनी को दिया गया दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड। और महिलाओं में ना सारा पुरस्कार जो है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को दिया गया है। संसद के महाभियोग के किस सदन की पहली यात्री? आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 61। अगला, भारत के राष्ट्र सुरक्षा वर्तमान महानिदेशक कौन है? आप सभी बताना है आप सभी को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख कौन है? तो एकदम याद रखिएगा, ये हटा देना आप सभी, गणपति है, एमए गणपति है। ठीक है, और एक बात जितने लोग भी याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो गठन है ना 1986 में किया गया था। क्लियर ना, जितने लोग भी देख रहे हैं। और एक बात बाबू, अच्छा कितने लोग ने मेरा कल का करंट अफेयर देखा है? कितने लोग ने देखा है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में किसे बनाया गया है? अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि याद रखिएगा मैंने कल शायद करवाया था ना, एमए गणपति। अगला क्वेश्चन, केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। इसका गठन कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। ये सब चीज आपको याद रखना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का चीफ कौन है? तो एकदम याद रखिएगा, कुलदीप सिंह। और ये 27 जुलाई 1939 को इसका गठन हुआ था सीआरपीएफ का। अगला, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? एकदम याद रखिएगा, आरावली रेंज। ये अक्सर एग्जाम में आप सभी से पूछता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के वजह से होता है। अगर आप सभी से पूछे वर्ष 2020 का टाइम व्यक्ति कौन था? तो जॉय बाइडेन बने थे ना अमेरिकी राष्ट्रपति, और कमला हैरिस वहां के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किरण मजुमदार शाह को बाइकॉन और क्या EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। फॉर्च्यून बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया? एलन मस्क को। अगला क्वेश्चन, टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एरिक इवान को। ठीक है, अच्छा भारत में ना कितने भूकंप क्षेत्र हैं? तो 4। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम है खेले जाते हैं? तो 4। श्रीगंगापट्टनम शहर कहां, किस नदी पर तट पर है? तो कावेरी नदी। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। आसान है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? अक्सर ये 3 चीज याद रखना, तीनों का तीनों मिलता है आपका ऑक्सैलिक, साइट्रिक और मैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है? तो टेनिस। पहला शीतकाल ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? विंटर ओलंपिक की बात कर रहा है 1924 में फ्रांस में। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? 1737.4 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम लाहौर में है, गद्दाफी हॉकी स्टेडियम। भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है, शारीरिक तरंग और सतह तरंग। अगला, केमिकल फार्मूला क्या है बुटेन का? C4H10। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आविष्कार किया गया था? याद रखिएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी इंटीग्रेटेड एकीकृत सर्किट का। अगर एग्जाम में बोले पहला जनरेशन में क्या आविष्कार किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा में ट्रांजिस्टर का। चौथा में माइक्रो प्रोसेसर का। ये याद रखना आप सभी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1765 में इलाहाबाद संधि साइन हुई थी। किसके किसके बीच में? मुगल सम्राट शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। कंप्यूटर प्रारंभ शॉर्टकट क्या है चालू करने के लिए? कंट्रोल एस्केप। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉलेशन ईयर
यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सॉल्सेट द्वीप कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। सौर मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। किसके द्वारा बनाया गया सौर मंदिर? तो याद रखिएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। नवाड़ का स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था ना। और एक बात याद रखिएगा, नवाड़ का प्रमुख कौन है? GR चिंटाला, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी जो है वो किस, यहां पर ना जीएसटी के अंतर्गत आता है संशोधन विधेयक, तो 101 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मानना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाने का बात चल रहा है। याद, जितने भी लोग देख रहे हैं याद रखिएगा, जीएसटी का जो हुआ था संशोधन वो किसके अंतर्गत होता था? 101 के अंदर। अगला क्वेश्चन, रोवर कब स्टार्ट हुआ था? 1891 में। किस खेल से जुड़ा हुआ? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, लिपू लेक पास उत्तराखंड में है। दूधासागर फॉल कहां पर है? गोवा में है। किस नदी पर है? आपका मंदोवी नदी पर है। लवानी नृत्य कहां का है? महाराष्ट्र का। इंडिया के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पद्म भूषण पुरस्कार 2021 कितने व्यक्ति को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है, एकदम याद रखिएगा। विदेशी व्यक्ति में कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है बाबू? प्रधान के जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे ना, वहां के पीएम, उनको भी दिया गया, शिंजो एबे को, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है तिब्बत में? यारलुंग सेंगपो, याद रखिएगा। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित? तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी। 1970 में इसका स्थापना किया गया। श्रीलंका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? गोटाबाया राजापक्षा। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पूछा है, तो अगर ये गोटाबाया कौन है भैया? तो ये राष्ट्रपति है। अगर पीएम बोले तो पीएम बोले तो भैया वो भी पता है, इनके भाई देखो, महिंदा राजापक्षे वो कौन है? प्रधानमंत्री। गोटाबाया राजापक्षे कौन है? राष्ट्रपति। अगला, राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है? 25। राज्यसभा सीट बोले तो 10 और लोकसभा सीट बोले तो 25। अच्छा, कुलदीप हांडू का संबंध किस खेल से? तो ये वुशु एथलीट से संबंध है। अगला, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोईवाला में। ये कहां पर है? देहरादून में। देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद में कौन सा लेख संबंधित है? अनुच्छेद 74। अगला, भारत को ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस खेल में मिला? स्वर्ण पदक को ही बोलेंगे तो हॉकी में। टोटल 8 गोल्ड मिला है भारत को, ठीक है ना। और एक बात याद रखना है, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, जो पहला मिला था ना वो एम्स्टर्डम में मिला था 1928 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में। अगला, भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है? तो मेघालय में है। मेघालय किस जिला में? तो आपका री-भोई में। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उड़ीसा में। डंडेली वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस साल? 1 जुलाई 2015। इंपॉर्टेंट, अब तक के सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत ने अपना आखिरी हॉकी पदक किस वर्ष? तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, याद रखिएगा आप सभी, भारत ने अपना आखिरी हॉकी जो है 1928 में तो स्टार्ट हुआ था, बताया था 1980 मॉस्को में, और अब भी जाकर 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है टोक्यो ओलंपिक में। यह भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हिल स्टेशन ले। अगला, द सब्सटेंस एंड द शैडो ये किसकी आत्मकथा है? दिलीप कुमार की। अगला, जब क्षार पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के दौरान जोड़ा जाता है? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मित्रा शक्ति। फारूक जो है ना वो पुडुचेरी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। प्रफुल्ल कुमार महतो जो सबसे कम उम्र के सीएम बने थे, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री, तो फारूक कुमार मोहंता।
और ये कहां के बने थे? तो असम का। सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 40 साल की उम्र में, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 20 नवंबर 1985 में। अगला क्वेश्चन, बनवारा पारा किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है? तो छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्र भारत का पहला टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ भारद्वाज। पहले पैरा एथलीट्स जो थे राजीव, अच्छा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, पैरा एथलीट्स जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, मरियप्पन थंगवेलु, याद रखिएगा। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए आमंत्रित हुई है? जलीकट्टू। अगला क्वेश्चन, पेना जो है ना, जो पेना यंत्र जो है म्यूजिकल, ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, मणिपुर का। धियांग जो नदी है, इसका अलग नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। सबसे कम उम्र के सांसद चंद्रानी मुर्मू, एकदम याद रखे, 25 साल की उम्र में। कौन सी नदी जो है रक्त स्थल से बहती है? सतलज नदी। पशुपति मंदिर नेपाल में है। नेपाल का सबसे पुराना बैंक का नाम नेपाल बैंक लिमिटेड। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार आता है? पार्ट 3। आईपीएल 2008 जब स्टार्ट हुआ था, पहला विनर कौन था? राजस्थान। और एक बात याद रखिए जितने लोग भी देख रहे हैं, जो पहला T20 हुआ था इंटरनेशनल 2007 में, उसका कौन था विजेता? तो उसका विजेता था आपका भारत। पीएनजी फाइल का फुल फॉर्म पूछा है, पोर्टेबल ग्राफिक फॉर्मेट। अच्छा, चाइना का अंतिम शासक कौन था? ह्यूएंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस जिले में एकता की मूर्ति है? भैया नर्मदा में है, भैया नर्मदा जिला में, गुजरात में, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। करनाम महेश्वरी ने कांस्य पदक किस वर्ष दिया था? 2000 में ओलंपिक में। और वो कहां पर हुआ था? ये याद रखना आप सभी। अच्छा, लिखा गया है सिडनी में हुआ था, ठीक है। अगला, कनौज जो है वो किस वंश की राजधानी है? तो वर्धना वंश की। नेपाल की सबसे लंबी नदी एग्जाम में पूछेगा आपसे, याद रखिएगा, नाली। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। तमाशा नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां पर? राजस्थान में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। वॉइस एंड अदरवाइज के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 72वां गणतंत्र दिवस 2021 से मनाया गया है। एकदम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 72वां गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग भी देख रहे हैं। कौन सा ग्रेविटी डैम है ना जो उत्तराखंड में है? तो कोटेश्वर डैम। अगला, अली लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तो आपका आसाम में। अगला क्वेश्चन, नालमाला पहाड़ी किस राज्य में है? आपका आंध्र प्रदेश में। सेल के चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष सोमा मंडल। और सेल का गठन जो है ना 19 जनवरी 1954 को हुआ है। यहां पर खेलो कर लीजिएगा, खेतो हो गया है। खेलो भारत युवा खेल का मुख्यालय नई दिल्ली में। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। न्यूटन किसके द्वारा खोज किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा। CACP का फुल फॉर्म द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जापान के द्वारा बनाए जाने का बात चल रहा था, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड ने बना दिया। झोरा नृत्य किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में बनाया गया था? 1913 में। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में। अच्छा, पोलैंड का अध्यक्ष राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस ड्यूडा। अनुच्छेद 300A भारत का संविधान किससे संबंधित है? तो याद रखें, व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बता चुका हूं आपको। केरल पुलिस की पहली डीजीपी महिला कौन है? आर श्रीलेखा। सत्य नंदेला द्वारा लिखी गई बुक है, क्या नाम है? हिट फ्रेज। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला है आप सभी से, पैरासेमेनिया किस बीमारी का होता है? तो निद्रा विकार। आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय को क्या कहते हैं? तो शिवालिक। ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। पहला सीईओ कौन है WHO फाउंडेशन का? तो अनिल सोनी, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन आपके सामने, सतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन, 2021 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 लोग। ठीक है। राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। फिक्की का चेयरपर्सन उदय शंकर है। मानव हाथ में कितने हड्डियां हैं? 27। AICF का मुख्यालय चेन्नई में है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट से, TSO कर ये जो झील है ना, ये जो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, ये कहां पर है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, हॉलेश्वर मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत? सबको पता, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना 99% लोगों को पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को चुना जाता है? तो 12 लोगों को। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना, बार बार एग्जाम में पूछता है। इस राष्ट्र उद्यान में हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है। ये समझ रहे क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? जैसे मान लो अगर आपको पूरा जंगल घूमना है ना, तो पैराशूट के माध्यम से उड़कर पूरा जंगल का यात्रा कर सकते हैं। हॉट एयर बैलून सफारी का लॉन्च किया गया है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला यहां पर बोला है, खेत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित कृषि की एक शाखा क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 में किस राज्य ने शीर्ष किया है? कर्नाटक ने। भारत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कौन सा है? ये वाला GSAT-1। याद रखिएगा, योद्धा ऐप केरल राज्य सरकार के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया। किस लिए? जनता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके वितरण के बारे में पुलिस को सूचित कर सके, इसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लोखावा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोबोलिन के द्वारा। याद रखिएगा, यूरोबोलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप सभी, गहरी माथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में? उड़ीसा में है। अगला, नासिर उद्दीन मोहम्मद किसके प्रधानमंत्री थे? बलबन। यह क्वेश्चन MTS में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, CGL में पूछा गया। टारगेट GD है। अगला, किसी ना किसी शिफ्ट में यह आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडों का शॉर्टकट सभी को पता है, कंट्रोल Z भैया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसान को कितनी राशि देती है? 6000 सालाना। उसके बाद से यहां पर 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? A सिफ्थानु पिल्लाई के द्वारा। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कब हुआ है? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका प्रमुख कौन है? मासाटिसुगु आसाकावा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, जिसके तहत संशोधन मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। बताओ, एकदम इंपॉर्टेंट। 21 साल से 18 साल किया गया था कि अब 21 साल के व्यक्ति नहीं, 18 साल के व्यक्ति भी वोट दे सकते हैं। यह संशोधन कब किया गया था? 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार और आपका, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नियामत ए खुदाई, ये जो है, ये उपाधि, ये खिताब, ये टाइटल किसको दिया गया था? बलबन को। 19 चुनाव से पहला वोट किसने दिया था लोकसभा का? तो ITBP के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। केरल के सबसे युवा मेयर कौन है? आर्यन राजेंद्रन। अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? 123। अच्छा, जो चेक आप देखे हैं ना, चेक का वैलिडिटी कितना रहता है? 3 महीना तक रहता है। विश्व कप 23 का कहां होने वाला है? इंडिया में। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक गेम 1896 में हुआ था एथेंस में। अगला क्वेश्चन, 1989 सचिन ने किस टीम के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था? 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ।
शिमला एग्रीमेंट 1772 में हुआ था इंदिरा गांधी और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, याद रखिएगा बहुत बार पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह पर कौन सा गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 75%, हीलियम 25%। DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भारत के गैर नागरिक को भी किस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 14 और 21 दोनों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था ना, पता होना चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। चेनाब झेलम किस नदी की सहायक नदी है? इंदस का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन थे? आलोक रावत। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त में नाइट्रोजन यौगिक को हटाता है? किडनी। आसान क्वेश्चन, INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया था? 1997 में। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक ब्रैंडन मैकुलम के द्वारा लगाया गया, न्यूजीलैंड के रहने वाले। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? अन्ना चंडी। ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। पहली महिला हाई कोर्ट की जज अन्ना चंडी होगा। एल्टीट्यूड का प्रयोग जो है किसके लिए? आपका भी क्या याद रखिएगा बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछेगा ही पूछेगा। एल्टीट्यूड मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है? एल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीट्स कौन है? अभी बहुत चर्चा में है सोशल मीडिया में, याद रखिएगा, बॉक्सर, फाइटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंबाला उत्सव जो एक भैंस दौड़ है, एक किस राज्य मनाते हैं? तो आपका कर्नाटका में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो एकदम याद रखिए, चकताई भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? विटामिन ई। भारत के मैनचेस्टर किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी पर। महावीर स्वामी का नाम क्या? त्रिशला। महावीर स्वामी के मां का नाम त्रिशला है। एनसीसी के जनरेटर कौन है? गुरबीरपाल सिंह। देखो, HIV को पता लगाने के लिए एल्सा टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। केरल सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? केरल में जब लगा था राष्ट्रपति शासन, वो कब था? तो 31 जुलाई 1959 में, याद रखिएगा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। IIT में 2021 की सूची में कौन सा IIT रैंक टॉप किया? IIT मद्रास। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह 2। अगला, ढाका मैराथन 2021 में चौथे स्थान पर कौन था? ये क्वेश्चन पूछा है। क्यों पूछा? क्योंकि ना जो चौथे स्थान पर थे ये एक इंडियन थे। क्या नाम था? याद रखिएगा, जिगमेट डोलमा। अगला, हुंड्रू झरना किस राज्य में? झारखंड में। फायर पार्क किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में आप सभी का रूसी कुल्या नदी है? उड़ीसा में। एक क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? 6ठा नंबर पर है। विश्व आर्थिक मंच सर्वेक्षण 19 के अनुसार कौन सा शहर 2019 से 35 तक सबसे तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है? तो सूरत। भारत के केंद्र। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो अक्सर एग्जाम में जितने भी संगठन है ना बाबू, ये सब आप सभी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप सभी से, नुगेश्वरम मंदिर ये कहां पर है? श्रीलंका में है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया पहले भी ना कि आपका ब्राइड और ईगल किस खेल संबंधित है? तो गोल से आप सभी का। टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या? TMP। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1 मई 1897 को हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है यहां से रिपीट हो रहा है। अच्छा, 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, 2020 में किस रामसर साइट को जोड़ा गया था? किस झील को? तो लोनर झील को। अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले कैप्टन का नाम क्या है? ग्रेम स्मिथ 109। कहां के हैं? तो साउथ अफ्रीका के। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा खोली। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा, सरयू के तट पर कौन सा स्थित है? अयोध्या। एग्जाम में पूछेगा जो अयोध्या है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के स्थित पर। आलू का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। सोलनम ट्यूबरोसम
अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड। और एक बता दूं, विटामिन जितने भी है ना, विटामिन का साइंटिफिक नेम ये पढ़ना, और किस विटामिन की कमी से क्या होता है ये पढ़ना है। मैंने आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में ना 2 पन्ना में पूरा विटामिन कंप्लीट कर दिया है, उसके बाहर क्वेश्चन ना के बराबर बनेगा, ठीक है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? चंबल नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। अगला, अनुच्छेद 72, थोड़ा अच्छे से आप सभी देखिएगा। अनुच्छेद जो कुछ मामलों में क्षमादान, निलंबित, अनुमोदन को अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति क्षमा वगैरह कर देते हैं ना, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है? आर्टिकल 72। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त का वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं। भारत के उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा। महान विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान कृषि मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला CuSO4 है, ये याद रखिए जितने लोग भी देख रहे हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरिन सबसे यंगेस्ट भी है, मात्र 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 101 है। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। काजू जो है वो किस मिट्टी में? सैंडी लॉम सॉइल में, पता होना चाहिए। भगवान को, अच्छा ये ट्रांसलेट गलती हो चुका है, हिंदी में इंग्लिश में किताब का नेम सेम होता है। पैथवे टू गॉड, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे लिटरेसी रेट में सबसे अच्छा लिटरेसी किस रेट का है? तो सबको पता है भैया, केरल का। और अगर बोले जिला बोले ना, तो जिला बोले तो याद रखिएगा शेरशिप, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे 22 डे। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को, ये याद रखिएगा। AMR का फुल फॉर्म एडेप्टिव मल्टी रेट। इस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमाएं सैटर्न के पास है, ठीक है। याद, जुपिटर मत बोलिएगा, सैटर्न होगा। इस फाइलम में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, इक्वेडोर। और एक बात, ये 500 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा, बाकी 500 क्वेश्चन आपको कल ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु में। सरदार सरोवर डैम कहां पर है? किस नदी पर? नर्मदा। बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन अभी मिल गए जो रिपीटेड होगा। और शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? ये तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्र में नहीं, ये हर नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो इनके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की 71 साल की परीक्षा पुस्तक। ये क्वेश्चन न हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है, नाम न सेम रहेगा हिंदी और इंग्लिश का। क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? आर कौशिक के द्वारा। अच्छा, गॉस जो है ना वो किसका यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन का। कुसान डेंसिटी का फाउंडर कनिष्क है। विजय हजारे क्रिकेट से, विजय हजारे जो है वो किसके संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से। अगला, पंबन आइसलैंड कहां पर है? तमिलनाडु में। उबांटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 1 नंबर पर नॉर्वे है और भारत का रैंक 142 है उस सूचांक में। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके दौरान जो था वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, याद रखिए, क्लेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार आता है? तो सभी को पता है भैया, कॉमन क्वेश्चन है 32। अगला, रेणुका लेक बाबू सबसे छोटा झील जो रामसर साइट में शामिल किया गया है वो हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील है, याद रखिएगा। मुर्शिदाबाद जो शहर है वो उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद अडिगा के द्वारा।